नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिंदी की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 51 के बारे में। पाठ का नाम है आपकी क्षितिज नामक पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड कबीरदास जी के शब्द के बारे में। आज हम करेंगे पुनरावृत्ति। प्यारे बच्चों, इस वर्ष के संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार काव्यखंड के सभी पाठ पिछले कार्यपत्रिकाओं में आ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सप्ताह का दूसरा कार्यपत्रक काव्यखंड पर आधारित होता है, कविता पर आधारित होता है। अतः इस कार्यपत्रक से पुनरावृत्ति आधारित कार्यपत्रक आरंभ हो रहे हैं। आज का कार्यपत्रिका आपके पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ शब्द पर आधारित है, जिसके कवि हैं संत श्री कबीरदास जी। एक बार मैं वाचन करके बता देता हूँ आपको। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग विराग में, खोजी होए तो तुरत मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। अब इसकी जो शब्द है, ये जो पद है, इसकी व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत शब्द में कबीर जी का कहना है कि ईश्वर कहाँ है जो तुम उसे ढूंढ रहे हो। मैं जहाँ हूँ वहाँ तुम मुझे खोज नहीं रहे हो, बल्कि तुम मुझे मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश में ढूंढते फिरते हो। ईश्वर किसी स्थान विशेष का नहीं है, वह तो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ईश्वर कह रहे हैं, ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबा में हूँ, ना कैलाश में। किसी विशेष क्रियाक्रम, ढोंग, पाठंग, पाखंड या वैराग्य धारण करने पर तुम मुझे नहीं पाओगे। यदि कोई खोजने वाला हो तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा। अगर आप मन से मुझे याद करेंगे तो मैं तुम्हारे अंदर ही मौजूद हूँ। ये हो गया इसका व्याख्या। प्रश्न क्रमांक 1 है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा और कैलाश में ढूंढता फिरता है। प्रश्न क्रमांक 2, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीरदास जी ने क्रियाकर्म और पाखंड जो ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य करता है, उनका खंडन किया है। प्रश्न क्रमांक 3, कबीरदास जी के अनुसार ईश्वर हमें कहाँ मिलेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर हमें अपने अंदर ही मिलेंगे अगर आप उनको मन से ढूंढेंगे तो। प्रश्न क्रमांक 4, कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है। क्योंकि ईश्वर हमारी प्रत्येक श्वास में मौजूद है। ये हुई हमारी कार्यपत्रिका पर चर्चा। और अगर आपको उत्तरों में कोई दिक्कत है तो आप नीचे दिए गए उत्तरों की सहायता अवश्य ले सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।